SPD का 12वां क्लास है। इसमें हम लोग जो प्राचीन भारत है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद इसी में मध्यकालीन भारत के बारे में देखेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग चलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर के विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंड राय 1983 ईस्वी ने। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था चामुंड राय 1983 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय। डायमेकस जो भारत आया था बिंदुसार के समय आया था। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार जो अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का वो अनुयायी था। बिंदुसार का पुत्र का उत्तराधिकारी अशोक है। बिंदुसार का पुत्र का उत्तराधिकारी अशोक है। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था 269 ईसा पूर्व में। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था 269 ईसा पूर्व में। अशोक को धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। शिलालेख का प्रचलन आरंभ किया था अशोक ने। शिलालेख का प्रचलन आरंभ किया था या अशोक ने प्रचलन आरंभ किया था। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक है। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक है। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अर्मायनी सर्वाधिक ब्राह्मणी थी। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अर्मायनी तथा सर्वाधिक ब्राह्मणी थी। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी बाएं से दाएं की ओर। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर। ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती थी बाएं से दाएं की ओर। ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती थी बाएं से दाएं की ओर। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम किया था टी फेंथलेनर ने 1750 में। अशोक शिलालेख की संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम किया था टी फेंथलेनर ने 1750 में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां स्तंभ है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां स्तंभ है। अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी ने। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने 1837 में। अशोक का सबसे छोटा लेख है रोमनदेई। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है रोमनदेई। अशोक का नाम अशोक है मौस्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में। अशोक का नाम अशोक है मौस्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में। अभिलेखों में अशोक को कहा गया था देव नाम प्रिय। अभिलेखों में अशोक को कहा गया था देव नाम प्रिय। अशोक को स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया था भाब्रू शिलालेख राजस्थान में। अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया था भाब्रू शिलालेख में। कलिंग युद्ध में वर्णन है 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध वर्णन है 13वें शिलालेख में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ने करवाया था। भरहुत स्तूप अशोक कलिंग मध्य प्रदेश में है। भरहुत स्तूप अशोक कलिंग मध्य प्रदेश में। भरहुत की खोज 1873 में कलिंगम ने की थी। भरहुत की खोज 1873 में कलिंगम ने। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। अशोक की मृत्यु हुई थी 332 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु हुई थी 332 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ कराया था 2 बार। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था 2 बार कराया था इसने। उसके बाद देखेंगे मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। मनुस्मृति की रचना हुई थी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग पुरोहित थे पतंजलि के। पुष्यमित्र शुंग पुरोहित थे पतंजलि के। महाभाष्य की रचयिता थे पतंजलि। महाभाष्य की रचयिता थे पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादन पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। तक्षशिला यवन राजदूत हेरियोडोरस भारत आया शुंग के 9वें राजा भगवान के समय। तक्षशिला के यवन राजदूत हेरियोडोरस भारत आया शुंग के 9वें राजा भागवत के समय। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूत। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूत। कंद वंश संस्थापक था वासुदेव। कंद वंश संस्थापक थे वासुदेव। कंद वंश का अंतिम शासक था
सुशर्मा। कंद वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सातवाहक या आंध्र वंश का संस्थापक था सिमुर। सातवाहक या आंध्र वंश के संस्थापक थे सिमुर। सातवाहक वंश राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का महत्तम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। सातवाहक वंश राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का महानतम शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। सीसा का सिक्का चलाया था सातवाहकों ने। सीसा का सिक्का चलाया था सातवाहकों ने। ब्राह्मण को भूमि दान देने की परंपरा शुरुआत की थी सातवाहनों ने। ब्राह्मणों की भूमि दान देने की परंपरा शुरुआत की थी सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा लिपि थी प्राकृतिक और ब्राह्मणी। सातवाहनों की भाषा प्राकृतिक थी, लिपि ब्राह्मणी थी। कलिंग उड़ीसा के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था। कलिंग उड़ीसा के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन था। चेदी वंश के शक्तिमान शासक खारवेल था। चेदी वंश के शक्तिशाली शासक था खारवेल था। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया था कलिंग राजा खारवेल ने। हाथी गुफा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में भुवनेश्वर उड़ीसा में। हाथी गुफा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी में भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे। पहले हिंदी यूनान, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंदी, फिर हिंदी यूनान, शक, पल्लव और कुषाण। हिंदी यूनानियों ने राजधानी थी साकल। हिंदी यूनानियों की राजधानी थी साकल। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंदी यूनानी ने। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंदी यूनानी ने, इंडो ग्रीक शासकों ने। सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने। सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने। भारत में आने वाले प्रथम यवन डेमेट्रियस थे। भारत में आने वाले प्रथम यवन डेमेट्रियस थे। प्रमुख हिंदी यूनानी शासक था मिनांडर। प्रमुख हिंदी यूनानी शासक था मिनांडर। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर मिलिंद के बौद्ध धर्म से दीक्षा ली थी नागसेन नागार्जुन से। मिनांडर मिलिंद से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागसेन नागार्जुन से। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना थी नागसेन ने। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना की थी नागसेन ने। यूनान के बाद भारत आया था शक। यूनान के बाद भारत आया था शक। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन था। सुदर्शन झील की जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने की थी। सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार किया था रुद्रदामन ने। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्य से। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्य से। पल्लव पार्थियायन की राजधानी तक्षशिला है। पल्लव पार्थियाय राजधानी तक्षशिला है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल या कटफिसेस थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुडुल या कुटफिसेस थे। कुषाण वंश का प्रथम शासक था कनिष्ठ। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्ठ। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्ठ। कनिष्ठ की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्ठ की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्ठ या कुषाणों द्वारा राजधानी मथुरा। कनिष्ठ या कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्ठ या कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। कनिष्ठ अनुयायी था महायान संप्रदाय का। कनिष्ठ जो अनुयायी था महायान संप्रदाय का। कनिष्ठ के दरबार में थे नागा अर्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक। चरक संहिता लिखी थी। कनिष्ठ के दरबार में थे नागा अर्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक। चरक संहिता लिखी थी। आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। आयुर्वेद का जनक माना जाता है चरक को। भारत के आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। भारत के आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। शून्यवाद का प्रवर्तक है नागार्जुन। शून्यवाद का प्रवर्तक है नागार्जुन। सिल्क मार्ग के आरंभ किया था कनिष्ठ ने। सिल्क मार्ग का आरंभ किया था कनिष्ठ ने। शक संवत चलाया था कनिष्ठ ने 78 ईसा पूर्व में। शक संवत चलाया था कनिष्ठ ने 78 ईसा पूर्व में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत्र। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह होता है चैत्र। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ था कुषाण काल में। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ था कुषाण काल में। गंधार शैली फली फूली थी कुषाण काल में। गंधार शैली फली फूली थी कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्का कहलाए आहत सिक्का। प्राचीनतम सिक्के कहलाए आहत सिक्का। कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव है। कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव है। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक से श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त फर्स्ट। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त फर्स्ट।
गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 319 ईस्वी में। गुप्त संवत चलाया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो हुआ था वो हुआ था आपका समुद्रगुप्त हुआ था। सिक्कों पर बीना बजाते स्थित है समुद्रगुप्त का। सिक्कों पर बीना बजाते स्थिति है समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विसेंट आर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति लेख रचना हरिसेन ने जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। प्रयाग प्रशस्ति लेख रचना हरिसेन से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त से संबंधित में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी प्रथम पाटलिपुत्र बनाया था जो उज्जैन को है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी प्रथम पाटलिपुत्र बनाया था उज्जैन को। आर्यभट्ट कालिदास धन्वंतरी बहार मिहिर सुश्रुत छनपक थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में रहते थे कवि जो रहते थे वो आर्यभट्ट थे, कालिदास थे, धन्वंतरी थे, बहार मिहिर थे, सुश्रुत थे, छनपक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। बहार मिहिर आर्यभट्ट खगोलविद और गणितज्ञ थे। बहार मिहिर जो थे खगोलविद थे, आर्यभट्ट थे गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया था। दशमलव प्रणाली का विकास जो किया था वो आर्यभट्ट ने किया था। मेघदूत कुमार संभवम की रचना कालिदास ने की थी। मेघदूत और कुमार संभवम की रचना कालिदास ने की थी। शल्य चिकित्सा के जनक थे सुश्रुत। शल्य चिकित्सा के जनक थे सुश्रुत। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे गुप्त काल में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे गुप्त काल में। चांदी के सिक्कों का सर्वप्रथम चलाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। चांदी के सिक्कों को सर्वप्रथम चलाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में स्थित राजचंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महरौली में स्थित है राजा चंद्र को लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी। गोरों के सेनापति थे। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया था बख्तियार खिलजी। गोरी का सेनापति था। मोहम्मद गोरी का जो था उसी का सेनापति था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय। हुनों का आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के समय। सुदर्शन झील पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने करवाया था। हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा है संस्कृत। गुप्त काल की राजकीय भाषा है संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6 है। गुप्त काल में भूमि राजस्व का दर उपज का 1/6 है। प्राचीन भारत में स्वर्ण युग है गुप्त काल में। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग है गुप्त काल। मंदिर बनवाने की कला का जन्म है गुप्त काल। मंदिर बनाने की कला का जन्म है गुप्त काल। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती है रूपक। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती है रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कहलाती है दिनार। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा कहलाती है दिनार। पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक था पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक था पुष्यभूति। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन का पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन था। प्रभाकर वर्धन का पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन का अन्य नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर को स्थापित किया कन्नौज में। हर्षवर्धन का अन्य नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर को स्थापित किया था कन्नौज में। भूमि देने की समांत प्रथा प्रारंभ हुई थी हर्षवर्धन के समय। भूमि देने की समांत प्रथा प्रारंभ हुई थी हर्षवर्धन के समय। चीनी यात्री हिंसंग भारत आया था हर्षवर्धन के समय। चीनी यात्री हिंसंग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईसा पूर्व। हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईसा पूर्व। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयू की। हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयू की। यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित और
शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हेनसांग को। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि को कहा जाता है हेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वानभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वो था वानभट्ट था। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। उसके बाद देखेंगे पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। सांची का स्फूत किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने। सांची का स्फूत किसने बनवाया था? ये अशोक ने बनवाया था। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन के। गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाया था? तो गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंड राय ने बनवाया था। गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाया था? चामुंड राय ने बनवाया था। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो ये दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। हाथी गुफा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में। हाथी गुफा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये जारी किए थे आपका हिंदी यूनानियों ने। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंदी यूनानियों ने। भारत में शक संवत किसने शुरुआत किया था? तो ये शुरुआत किया था कनिष्ठ ने। भारत में शक संवत किसने शुरुआत किया था? कनिष्ठ ने शुरुआत किया था। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये आपका किया था नागसेन ने। मिलिंद पन्हो की रचना किसने की थी? नागसेन ने किया था। महरौली स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। महरौली स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है बिंदुसार को। अमित्र घात के किस नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को जाना जाता है। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो डाइमेकस जो आया था आपका बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? तो अशोक के शिला में प्राकृतिक भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है? तो ये आपका हो जाएगा 7वां स्तंभ लेख है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है? तो ये आपका हो जाएगा 7वां स्तंभ लेख है। अशोक को अभिलेख के सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिला अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सीसा का सिक्का को किसने चलवाया था? तो ये शीशे के सिक्कों को चलाया था सातवाहनों ने। सीसा का सिक्का को किसने चलवाया था? सातवाहनों ने चलवाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा शुरू की थी? तो ये शुरू किया था आपका सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा शुरू की थी सातवाहनों ने। मंदिर बनवाने की कला जन्म हुआ था? तो ये आपका जन्म हुआ था गुप्त काल में। मंदिर बनवाने की कला का जन्म हुआ था गुप्त काल में। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा को अभिलेखों जारी किया था? सर्वप्रथम संस्कृति भाषा में अभिलेख जारी किया गया था? तो ये आपका किया गया था रुद्रदामन ने। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया गया था रुद्रदामन ने जारी किया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? तो सीसा का सिक्का सातवाहनों ने चलाया था। ब्राह्मण को भूमि दान देने की परंपरा शुरू हुई थी? तो ये शुरू किया था आपका हो जाएगा ये सातवाहनों ने किया था। कुषाण वंश के संस्थापक थे? तो इसके जो संस्थापक थे आपका कुजल कटफिसेस थे। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजल कटफिसेस थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? तो ये आपका किए थे गुप्त ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो गुप्तों ने जारी किए थे। सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे? तो आपका जारी किए थे कुषाणों ने। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक आपका हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह की प्रथा जो आरंभ हुई थी कुषाण काल में हुई थी। बाल विवाह की प्रथा की आरंभ हुई थी कुषाण काल में हुई थी। प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे? तो प्राचीनतम सिक्के जो कहलाते थे ये आहत सिक्के कहलाते हैं। प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं आहत सिक्के कहलाते हैं।
बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था? तो बुद्ध की मूर्ति का जो निर्माण हुआ था कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। सुदर्शन झील जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो इसका जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन ने। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रुद्रदामन ने करवाया था। सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? सिल्क मार्ग जो आरंभ किया था अब कनिष्क ने किया था। सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने किया था। अशोक के शिलालेख की खोज किसने करवाया था? तो अशोक के शिलालेख का जो खोज करवाया था टी फैन थेलर ने करवाया था। अशोक के शिलालेखों का खोज किसने करवाया था? टी फैन थेलर ने करवाया था। हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो हुनों का जो आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है, जो प्राचीन भारत का था उसका स्वर्ण युग कहलाता है गुप्त काल में। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईसा पूर्व में। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईसा पूर्व में। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक हुए चंद्रगुप्त प्रथम है। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कालिदास जो दरबार में रहते थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। सिक्कों पर बीना बजाते चित्र अंकित है, तो सिक्कों पर बीना बजाते अंकित है समुद्रगुप्त का। सिक्कों पर बीना बजाते चित्र का अंकित है समुद्रगुप्त के। गीत गोविंद की रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद की रचयिता है जयदेव। गीत गोविंद की रचयिता कौन है? जयदेव है। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबारी में आया था? तो ये आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हेनसांग जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। गुप्त काल में राजकीय दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका राजकीय दरबारी भाषा थी संस्कृति। गुप्त काल में राजकीय दरबारी भाषा क्या थी? तो ये संस्कृति थी। योग दर्शन का प्रतिपादक है, तो योग दर्शन का जो प्रतिपादक है पतंजलि। योग दर्शन का प्रतिपादक है पतंजलि। सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है? सीयू के पुस्तक के लेखक है हेनसोंग है। सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हेनसोंग है। कलिंग युद्ध विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध में, तो ये आपका हो जाएगा 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध के विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। अशोक ने श्रीलंका बौद्ध प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो इसने अपने दोनों एगो पुत्र महेंद्र और दूसरे संघमित्रा, ए और बी दोनों हो जाएगा। महेंद्र और संघमित्रा पुत्र और पुतनी को दोनों को भेजा था। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की जो राजधानी थी आपकी ये थी पुरुषपुर पेशावर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर थी। टॉपिक में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं। हर्षचरित्र एवं कंदावनी की रचयिता वानभट्ट थे। हर्षचरित्र एवं कंदावरी की रचयिता वानभट्ट थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजन कराता था प्रयाग में। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करवाता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व का दर था 1/6 था। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व का दर था 1/6 था। पुलकेशन द्वितीय के हर्षवर्धन को 334 ईसा पूर्व में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईसा पूर्व में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य था हर्षवर्धन। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक था करिकाल। संगम युग का महान शासक था करिकाल। संगम का अर्थ होता है कवियों का गोष्ठी सभा। संगम का अर्थ होता है कवियों का गोष्ठी सभा। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में अलवै में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलवै में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि थे। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि थे। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि थे। तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नकीर थे। तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नकीर थे।
तीनों संगमों का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में। तीनों संगमों का आयोजन किया गया था पांड्य राजा के संरक्षण में। संगम साहित्य के किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? चोल, चेर और पांड्य। संगम साहित्य से किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? चोल, चेर और पांड्य। चोल राज्य के प्रमुख शासक करिकाल है। चोल राज्य के प्रमुख शासन करिकाल है। पुरी को जगन्नाथ मंदिर नागर शैली तथा निर्माण करवाया था अनंतवर्मन चेंडगंग ने। पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का निर्माण करवाया था अनंतवर्मन चोटगंग ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंश राज ययाति केसरी ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था सोमवंश राज ययाति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पोगंडा को बनवाया था नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट के 13वीं सदी में। कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पोगंडा को बनवाया था नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने 13वीं सदी में। तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में। तिरुपति मंदिर जो आंध्र प्रदेश में। अंकोरवाट विष्णु मंदिर है कंबोडिया में। अंकोरवाट विष्णु मंदिर है कंबोडिया में। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। पल्लव वंश की संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांची तमिलनाडु है। पल्लवों की राजधानी कांची तमिलनाडु है। महाबलीपुरम रथ मंदिर सप्त पंगोटा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिर सप्त पैगोडा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित। पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित। चालुक्य के 3 शाखाएं थी कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य। चालुक्य के 3 शाखाएं थी कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य। वातापी चालुक्य के संस्थापक थे जयसिंह। वातापी चालुक्य के संस्थापक थे जयसिंह। वातापी बादामी चालुक्य राजधानी वातापी का महान शासक था पुलकेशन द्वितीय। वातापी या बादामी चालुक्य राजधानी वातापी का महान शासक था पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के ऐहोल कर्नाटक अभिलेख से। पुलकेशन द्वितीय संबंधी जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के ऐहोल कर्नाटक अभिलेख से। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशन द्वितीय ने। पुलकेशन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। पुलकेशन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। वातापी और बादामी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय। वातापी और बादामी के चालुक्य के अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय। वेंगी के चालुक्य के संस्थापक था विष्णुवर्धन। वेंगी के चालुक्य के संस्थापक था विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन की राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश है। विष्णुवर्धन की राजधानी था वेंगी आंध्र प्रदेश है। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन है। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन है। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम है हलेबीड कर्नाटक। द्वार समुद्र का अन्य नाम है हेलेबीड कर्नाटक। होयसल वंश के अंतिम शासक बल है। होयसल वंश के अंतिम शासक बल है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक था दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मानेखेट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मानेखेट। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा और एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है अजंता। बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है अजंता। बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म के संबंधित गुफाएं हैं एलोरा में। सर्वाधिक हिंदू गुफाएं हैं। बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्म के संबंधित गुफाएं हैं एलोरा में। सर्वाधिक हिंदू गुफाएं हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का एक एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का एक निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा एलिफेंटा है। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा है एलिफेंटा है। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक था कृष्ण तृतीय थे। राष्ट्रकूट वंश के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी तैलव द्वितीय ने। राष्ट्रकूट के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी तैलव द्वितीय के। तैलव द्वितीय के अपनी राजधानी बनाया था मानेखेट। तैलव द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया था मानेखेट। कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य 4-6। कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य 6। कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य 6।
विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य छः के दरबार में, विज्ञानेश्वर थे विक्रमादित्य छः के दरबार में। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने की थी। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने की थी। चोल वंश के संस्थापक था विजयालय। चोल वंश के संस्थापक है विजयालय। विजयालय की राजधानी थी तंजौर या तंजवाऊर। विजयालय की राजधानी थी तंजौर या तंजौर। चोल वंश के प्रमुख शासन था राजा राज प्रथम। चोल वंश के प्रमुख शासक था राजा राज प्रथम। तंजौर के बृहदेश्वर राजा राजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था राजा राज फर्स्ट ने। तंजौर के बृहदेश्वर राजा राजेश्वर के शिव मंदिर का बनवाया था राजा राज फर्स्ट ने। श्रीलंका में विजय प्राप्त को राजा राज फर्स्ट ने की थी। श्रीलंका में विजय प्राप्त की थी राजा राज फर्स्ट ने। चोल काल में भूमि कर होता है उपज का 1/3%। चोल काल में भूमि कर होता है उपज का 1/3%। चोल काल में विष्णु के उपासक थे अलवार। चोल काल में विष्णु के उपासक थे अलवार एवं चोल काल में शिव के उपासक था नयनार। चोल काल में विष्णु के उपासक थे अलवार तथा चोल काल में शिव के उपासक थे नयनार। नटराज की कांस्य की मूर्ति चोल काल की नटराज की कांस्य की मूर्ति चोल काल की है। नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल शासन ने। स्थानीय स्वशासन विशेषता की थी चोल वंश में। स्थानीय स्वशासन विशेषता की थी चोल वंश का। गैंगो कोड चोल कहा जाता है राजेंद्र फर्स्ट को। गैंगो कोड चोल कहा जाता है राजेंद्र फर्स्ट को। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। पाल वंश के प्रतापी शासक था धर्मपाल। पाल वंश के प्रतापी शासक था धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना धर्मपाल 770 से 810 ईसा पूर्व में की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना धर्मपाल 770 से 810 ईसा पूर्व में की थी। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल है। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल है। सेन वंश की स्थापना समान सेन ने की है। सेन वंश की स्थापना समान सेन ने की है। सेन वंश की राजधानी थी नादिया लखनौती। सेन वंश की राजधानी थी नादिया लखनौती। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाले प्रथम राजवंश थे सेन वंश। हिंदी में अपना उत्कीर्ण अभिलेख करवाने वाले प्रथम राजवंश थे सेन। सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन है। बंगाल के अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन है। लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान थे जयदेव। लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान थे जयदेव। लोहान वंश के संस्थापक है संगमराज। लोहार वंश के संस्थापक थे संग्रामराज। लोहार वंश के संस्थापक थे संग्रामराज। हर्ष शासन था लोहार वंश का। हर्ष शासक था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि था कलहन। हर्ष का दरबारी कवि था कलहन। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कलहन के रचयिता राजतरंगिणी से। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कलहन के रचयिता राजतरंगिणी से। लोहार वंश के अंतिम शासक था जयसिंह। लोहार वंश का अंतिम शासक था जयसिंह। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट फर्स्ट। गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट फर्स्ट। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश अनंगपाल के 11वीं सदी में। दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमर नरेश अनंगपाल 11वीं सदी में। गुज्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक यशपाल है। गुज्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक यशपाल है। खरगवाल वंश के संस्थापक है चंद्रदेव है। गहरवाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव है। गहरवाल वंश के अंतिम शासक जयचंद है। गहरवाल वंश के अंतिम शासक जयचंद है। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था मोहम्मद गौरी ने। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था मोहम्मद गौरी ने। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव है। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव है। अजमेर नगर की स्थापना एवं उसकी राजधानी बनाया था चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने। अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनवाया था चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय है। चौहान वंश का अंतिम शासक है वो पृथ्वीराज तृतीय है। उसी का अन्य नाम जो है पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौर है। अन्य नाम है पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौर है। पृथ्वीराज चौहान का राज कवि थे चंद्रबरदाई थे। पृथ्वीराज का राज कवि थे चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रसों की रचना थी चंद्रबरदाई ने की थी। पृथ्वीराज रसों की रचना चंद्रबरदाई ने की थी।
पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 में तराई के प्रथम युद्ध में। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 में तराई के प्रथम युद्ध में। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के चौहान ने हराया था 1192 में तराई के द्वितीय युद्ध ने। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज को हराया था 1192 ईस्वी में तराई के द्वितीय युद्ध में। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज है। परमार वंश के संस्थापक जो है उपेंद्र राज है। परमार वंश के प्रमुख शासक राजा भोज है। परमार वंश के प्रमुख शासक राजा भोज है। कविराज उपाधि से विशोभित है राजा भोज। कविराज उपाधि से विभूषित है राजा भोज। चंदेल वंश के संस्थापक नेनुक 1831 ईस्वी है। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक 831 ईसा पूर्व है। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक है 831 ईसा पूर्व है। चंदेलों को प्रारंभिक राजधानी थी कलिंगराज। चंदेलों को प्रारंभिक राजधानी थी कलिंजर। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी थी कलिंजर। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए थे राजा धंग ने। चंदेल वंश के प्रमुख राजा हुए थे राजा धंग। धंग ने अपनी राजधानी बनवाया था खजुराहो को। धंग ने अपनी राजधानी बनवाया था खजुराहो को। कंदारिया महादेवी मंदिर का निर्माण कराया था धंग ने। कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था धंग ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था चंदेल एवं धंग ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था चंदेल एवं धंग ने। खजुराहो मंदिर बनवाया था नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर बनवाया था नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। खजुराहो मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। चंदेल वंश के प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक था यशोवर्मन। चंदेल वंश के प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक था यशोवर्मन। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन के द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमल। अल्लाह एवं उदल नामक दो बहादुर सेनानायक थे परमदीदेव के दरबार में। अल्लाह एवं उदल नामक दो बहादुर सेनानायक थे परमल एवं परमदीदेव के दरबार में। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम है। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम है। सोलंकी वंश की राजधानी है अहिलवाड़ में। सोलंकी वंश की राजधानी है अहिलवाड़ में। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम जय सिंह सिद्धराज भीम द्वितीय। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक हुए भीम प्रथम जय सिंह सिद्धराज भीम द्वितीय। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय है जिसने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक महाराणा प्रताप राणा कुंभा राणा संगम सिंह है। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक महाराणा प्रताप राणा कुंभा राणा संगम है। मेवाड़ पर शासन किया था सिसोदिया वंश ने। मेवाड़ पर शासन किया था सिसोदिया वंश ने। मेवाड़ पर शासन किया था सिसोदिया वंश ने। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने 1448 में। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने 1448 में। महाराणा संघ इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौली युद्ध 1518 ईस्वी में। महाराणा संघ ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौली के युद्ध के समय 1518 ईस्वी में। इसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंतीदुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग थे। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र के लेखक है वानभट्ट है। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो यह वानभट्ट है। चौहान वंश के संस्थापक था, तो चौहान वंश का संस्थापक था या वासुदेव है। चौहान वंश के संस्थापक है वासुदेव है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था आपका अनंत वर्मन चोडगंग ने। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था अनंत वर्मन चोडगंग ने। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका करवाया था ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था, ये करवाया था ययाति केसरी ने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने। सूर्य के कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने। अंकोर वाट के मंदिर किस देश में स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य कौन था?
तो ये भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य हर्षवर्धन था। भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य कौन था? हर्षवर्धन था। चोल वंश के संस्थापक कौन था? तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय था। चोल वंश के संस्थापक कौन था? विजयालय था। चंदेल वंश के संस्थापक कौन था? तो ये आपका था नानुक था। चंदेल वंश के संस्थापक कौन था? नानुक था। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांची थी। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये आपका था कृष्ण तृतीय थे। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था। दिल्ली नगर की स्थापना किसने करवाया था? तो ये आपका करवाया था अनंगपाल ने। दिल्ली नगर की स्थापना किसने करवाया था? अनंगपाल ने करवाया था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर अंतराल पर धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर करता था? तो ये आपका करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर के अंतराल पर धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ करता था? प्रयाग में। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका करवाया था चंदेलों ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने करवाया था। उसके बाद देखेंगे राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है पृथ्वीराज तृतीय। राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वीराज तृतीय जाना जाता है। पृथ्वीराज रसों के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रसों के लेखक है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रसों के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो मिताक्षरा की रचना की थी विज्ञानेश्वर ने। मिताक्षरा की रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। नटराज का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नटराज का मंदिर आपका है चेन्नई में है। नटराज का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी का जो मंदिर है वह मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई में है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका करवाया था राजा राज प्रथम ने। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राज प्रथम ने करवाया था। अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो ये आपका हो जाएगा बौद्ध से। अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध से है। एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? तो ये आपका हो जाएगा सभी धर्म से है, बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म। एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से? सभी धर्म से, बौद्ध, जैन, हिंदू और बौद्ध से है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये आपका करवाया था कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा है? तो ये आपका हो जाएगा एलिफेंटा। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा है एलिफेंटा। तराई का प्रथम युद्ध 1191 में किसने जीता था? तो ये आपका जीता था पृथ्वीराज चौहान ने। तराई का प्रथम युद्ध 1191 में किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने। तराई का द्वितीय युद्ध 1192 में किसने जीता था? तो ये आपका जीता था मोहम्मद गौरी ने। तराई का द्वितीय युद्ध 1192 में किसने जीता था? मोहम्मद गौरी ने जीता था। होयसल वंश के संस्थापक कौन था? तो ये आपका था विष्णुवर्धन। होयसल वंश के संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व का दर कितना होता था? तो ये आपका होता था 1/6। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व का दर कितना होता है? 1/6 होता था। महाबलिपुरम के रथ मंदिर सप्त पैगोडा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका करवाया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। महाबलिपुरम के रथ मंदिर को सप्त पैगोडा का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। जगन्नाथ मंदिर किस शैली के बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है नागर शैली में। जगन्नाथ मंदिर किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली में बनाया गया है। उसके बाद देखेंगे नटराज की कांस्य की मूर्ति किस काल की है? तो ये आपका हो जाएगा चोल काल की है। नटराज की कांस्य की मूर्ति किस काल की है? चोल काल की है। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है चोल शासक। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है चोल शासक प्रसिद्ध है। हर्षवर्धन किसने हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो पाल वंश के जो संस्थापक है गोपाल है। पाल वंश के संस्थापक कौन है? ये गोपाल है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था? तो निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था धर्मपाल ने। दिलवाला के जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो ये आपका बनवाया था विमल शाह ने। दिलवारा का जैन मंदिर का किसने बनवाया था? विमल शाह ने बनवाया था।
चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का जो अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय था। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सेन वंश की राजधानी थी नादिया। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? नादिया। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? जो सोलंकी वंश था उसका अंतिम शासक था भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। उसके बाद देखेंगे मेवाड़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? अब हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत। प्राचीन भारत हो गया हुआ है। जो एसपीडी हमारा जो जीके है इसमें प्राचीन भारत खत्म हो गया है और उससे पहले जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो भी खत्म हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अरबों में भारत का पहला सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में। भारत पर पहला आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर विजय पाई थी 1712 ईस्वी में। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम अरबी ने। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम अरबी ने। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण हुआ था महमूद गजनी, उद्देश्य धन लूटना था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था महमूद गजनी, उद्देश्य धन लूटना था। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। पहला आक्रमण था 1000 ईस्वी में। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर सौराष्ट्र को लूटा गया था 1025 में भीम फर्स्ट के समय। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर सौराष्ट्र को लूटा गया था 1025 ईस्वी में भीम फर्स्ट के समय। महमूद गजनी के अंतिम भारतीय आक्रमण 227 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी के अंतिम भारतीय आक्रमण 227 ईस्वी किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। महमूद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी कवि उत्तवी इतिहासकार थे। महमूद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी कवि उत्तवी इतिहासकार थे। किताबुल यामनी तथा तारीख़-ए यामनी पुस्तक की रचना की थी उलवी ने। किताबुल यामनी तथा तारीख़-ए यामनी पुस्तक की रचना की थी उलवी ने। महमूद गजनी का मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में। महमूद गजनी की मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में। शाहनामा के लेखक है फिरदौसी फ़ारसी। शाहनामा के लेखक है फिरदौसी फ़ारसी। अलबरूनी अबूरोहन भारत में आया था महमूद गजनी के साथ 11वीं सदी में। अलबरूनी अबूरेहन भारत आया था महमूद गजनी अलबरूनी अबुन रेहान भारत में आया था महमूद गजनी के साथ 11वीं सदी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी पुस्तक किताबुल हिंद है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी पुस्तक किताबुल हिंद है। भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक था मोहम्मद गोरी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को भारत का प्रथम आक्रमण किया और जीता था 1175 में मुल्तान पर। मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया और जीता 1175 में मुल्तान पर। मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार पराजित हुआ था 1178 में भीम द्वितीय ने पराजित किया था। मोहम्मद गोरी को भारत में पहली बार पराजय हुई थी 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 1191 ईस्वी में तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गोरी को। 1191 ईस्वी के तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गोरी को। 1192 में तराई के द्वितीय युद्ध ने मोहम्मद गोरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। 1192 में तराई के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। 1194 में चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी हराया था गहरवाल कन्नौज राजा जयचंद को। 1194 में चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था गहरवाल कन्नौज राजा जयचंद को। मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 में खोखर नामक जाट उप समूह के लोगों ने। मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 में खोखर नामक जाट उप समूह के लोगों ने की थी। दिल्ली सुल्तान के संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। दिल्ली सुल्तान का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। दिल्ली सुल्तान का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था।
गुलाम दास और ममलूक वंश के संस्थापक थी 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम दास और ममलूक वंश के संस्थापक की थी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी थी लाहौर। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी थी लाहौर। लाहौर की राजधानी दिल्ली लाया था इल्तुतमिश ने। लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया था इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम कहा गया था इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम कहा गया है इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा और शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन पूरा किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी के स्मृति में। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था बख्तियार काकी के स्मृति में। इसके बाद देखेंगे लाख बख्श कहलाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श कहलाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ी नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था ऐबक ने अजमेर में। 2.5 दिन की झोपड़ी नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था ऐबक ने अजमेर में। ख्वाजमुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ख्वाजमुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। गोरी के प्रथम अख्ता प्रदान किया था ऐबक ने। गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान की गई थी ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह है। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। चांदी का टका और तांबे को जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। चांदी के टका एवं तांबे का जीतल का सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खां तेमुच ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय। मंगोल शासक चंगेज खां तेमुची ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय। इल्तुतमिश ने बिहार को अपना प्रथम सूबेदार बनाया था मलिक जानी को एवाज के स्थान पर। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया था मलिक जानी के एवाज के स्थान पर। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया का विवाह किया था इल्तुतमिया से। रजिया का विवाह किया था इल्तुतमिया से। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकू ने। रजिया की हत्या 1240 में कैथल के डाकू ने। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन ने अपने पुत्र का विवाह किया था 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद से। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद से। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला था नसरुद्दीन महमूद। बलबन के उल्लू खां की उपाधि प्रदान किया था नसरुद्दीन महमूद ने। बलबन को उल्लू खां की उपाधि प्रदान किया था नसरुद्दीन महमूद ने। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। लौह एवं रक्त की अपनी नीति अपनाई थी बलबन ने। फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया था बलबन ने। फारसी त्यौहार नौरोज का आरंभ किया था बलबन ने। दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। दीवान ए अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। सिजदा पैबोस की प्रथा लागू किया था बलबन ने। सिजदा पैबोस की प्रथा लागू किया था बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे बलबन। अमीर खुसरो के दरबारी कवि थे बलबन। भारत का तोता कहा जाता था अमीर खुसरो को। भारत का तोता कहा जाता था अमीर खुसरो के। सबक के हिंदी अथवा हिंदी खरी बोली जनक माना जाता था अमीर खुसरो के। सबक के हिंदी अथवा हिंदी खरी बोली का जनक माना जाता था अमीर खुसरो को। राज्य तत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादन बलबन है। राज्य तत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादन बलबन है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कमूर्स है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कमूर्स है। खिलजी वंश राजधानी खिलोखरी की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। खिलजी वंश राजधानी खिलोखरी की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। दक्षिणी भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में। दक्षिणी भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने बचपन का नाम था अली तथा गुरसाम्प। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की। बचपन का नाम था अली तथा गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर है।
अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति मलिक काफूर है। 1000 दिनार कहलाता था मलिक काफूर, 1000 दिनारी कहलाता था मलिक काफूर। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद देखेंगे हम लोग भूमि पर फरमाइश कराकर लगाए गए वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। भूमि पर फरमाइश कराकर लगान वसूलने का आरंभ करने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने तथा सैनिक को हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने तथा सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान ए रियासत लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली दीवान ए रियासत लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग का संगठित किया था अलाउद्दीन ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन ने। अलाई दरवाज़ा और हौज ए खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा और हौज ए खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एकता प्रथा समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मावती थी चित्तौड़गढ़ के रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी। रानी पद्मावती थी चित्तौड़गढ़ के रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी। पद्मावती महाकाव्य की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में। पद्मावती महाकाव्य की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में। उसके बाद देखें तुगलक वंश के संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। तुगलक वंश के संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक था गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुसलमान गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन था। तुगलकनामा के लेखक था अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां। सनकी पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। सनकी पागल सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवान अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विभाग के लिए दीवान ओ अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया मोहम्मद बिन तुगलक। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था किताबुल रेहला ग्रंथ अरबी भाषा में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है किताबुल रेहला ग्रंथ अरबी भाषा में। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक चचेरा भाई। ब्राह्मणों को जजिया कर फिरोज तुगलक ने लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक ने लगाया था। दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने करा था। दीवान ए खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने करा था। सिंचाई कर हक्का ए सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक था। सिंचाई कर हक्का ए सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था एक खैराती अस्पताल। फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा था एक खैराती अस्पताल। जौनपुर नगर के बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर नगर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर। भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। इसी समय 1398 ईस्वी में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर भारत पर आक्रमण किया। सैयद वंश के संस्थापक था खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। सैयद वंश का अंतिम शासक था आलाम शाह। सैयद वंश के अंतिम शासक था आलाम शाह। लोधी वंश के संस्थापक था बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक था बहलोल लोधी। दिल्ली पर गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोधी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोधी।
इसके बाद इसी थ्योरी से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ख्वाजमुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ स्थित है? तो आपका है अजमेर में। ख्वाजमुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। महमूद गजनी का दरबारी कवि कौन था? तो ये आपका था फिरदौसी था। महमूद गजनी का दरबारी कवि कौन था? तो यह फिरदौसी था। इसके बाद देखेंगे महमूद गजनी के दरबारी इतिहासकार था। तो ये आपका था उत्वी था। महमूद गजनी के दरबारी का इतिहासकार था उत्वी था। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो ये आपका किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मंगोल शासक चंगेज खां भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। मंगोल शासक चंगेज खां भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के समय। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब लूटा था? तो आपका लूटा था 1025 ईस्वी में। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। शुद्ध अरबी सिक्के भारत के किसने जारी किए थे? तो ये आपका जारी किए थे इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्कों भारत किसने जारी किए थे? इल्तुतमिश ने। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? ये रजिया सुल्तान थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये आपका स्थापित किया गया था लाहौर में। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई थी? लाहौर में। पद्मावत महाकाव्य की रचना कौन है? तो ये आपका हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत महाकाव्य की रचना कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद देखेंगे प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमण कौन था? तो ये आपका थी महमूद गजनी था। प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमण कौन था? महमूद गजनी था। महमूद गजनी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक था। तो ये आपका था मोहम्मद गोरी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक था, यह था मोहम्मद गोरी। भारत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन था? तो ये आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है इल्तुतमिश को। भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को माना जाता है। उसके बाद देखेंगे पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसमें जो हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। दीवान अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसके बाद देखेंगे शाहनामा के लेखक कौन है? तो जो शाहनामा के लेखक है फिरदौसी है। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी है। पुराणों का अध्ययन कराने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये आपका था अल-बुरूनी था। पुराणों का अध्ययन कराने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बुरूनी था। मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये आपका किया था 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कब किया था? 1175 में। मोहम्मद गजनवी भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो ये आपका किया था 1000 ईसा पूर्व में। मोहम्मद गजनवी भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1000 ईसा पूर्व में किया था। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएगा अल-बुरूनी। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल-बुरूनी। उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की गई थी? तो उलुग खां की उपाधि बलबन ने की थी। उलुग खां की उपाधि किसको प्रदान की गई थी? बलबन को की गई थी। मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो आपका पराजित किया था चंदावर के युद्ध में। मोहम्मद गोरी ने 1194 में जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में। किस सुल्तान को दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था? तो आपका किया गया था इल्तुतमिश ने। किस सुल्तान ने दिल्ली के सल्तनत को राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। महमूद गजनी को भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध में था? तो ये आपका हो जाएगा जाट के विरुद्ध है। मोहम्मद गजनी पर भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाट के विरुद्ध था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? इब्न बतूता जो था आपका मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था। उसके बाद देखेंगे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? तो ये आपका हो जाएगा बहलोल लोदी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन सा? बहलोल लोदी था। इसके बाद देखेंगे सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो ये आपका लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सिकंदर ए सनी अर्थात द्वितीय सिकंदर उपाधि किसके ने ग्रहण की थी? तो ये आपका ग्रहण किया था बी अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने ग्रहण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने।
तोता हिंद के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये आपका प्रसिद्ध है अमीर खुसरो। तोता हिंद के नाम से प्रसिद्ध है, अमीर खुसरो प्रसिद्ध है। जौनपुर शहर किसने बसाया था, तो जौनपुर शहर जो बसाया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर शहर किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। राज तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आपका किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। राज तत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो आपका हो जाएगा शमसुद्दीन कैमूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, शमसुद्दीन कैमूर। लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था, तो ये आपका अपनाया था बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था, तो बलबन ने अपनाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसके याद में किया गया, कुतुब मीनार का निर्माण किसके याद में किया गया है, तो ये आपका किया है बख्तियार काकी के नाम के। कुतुब मीनार का निर्माण किसके याद में किया गया है, बख्तियार काकी के नाम से। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है, तो ये आपका हो जाएगा लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है, लाहौर में है। चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था, तो ये आपका चलाया था इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल सिक्का किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने। फारसी त्यौहार नवरोज़ किसने शुरू किया था, तो ये आपका किया था बलबन ने। फारसी त्यौहार नवरोज़ किसने शुरू किया था, बलबन ने शुरू किया था।